नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और मैं एक साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक हूं और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे आप सबसे बात करना चाहती हूँ वो है लाइफ लेस मैरिजेस, मतलब ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी जिसमें कि कोई भी रोमांच, कोई भी मज़ा, कोई भी मस्ती बाकी नहीं रह गई है। शादी एक बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है जो हर किसी के मन में रोमांच भर देता है, स्पेशली यंगस्टर्स में। लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि जब जैसे जैसे शादियां आगे प्रोसीड होती हैं, आपका टाइम आगे बीतता है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, आपसी रोमांच वो ख़त्म होता जा रहा है। बहुत ही कम कपल्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर वो रोमांच बाकी रह गया है। ज़्यादातर जो मैरिजेज़ हैं वो लाइफ लेस मैरिज हैं, उनमें कुछ भी नहीं है, बट लोग सिर्फ एक रूममेट्स की तरह रह गए हैं। तो क्या शादियां अब कपल्स की जगह रूममेट्स बना रही हैं? ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं, अपनी ओर से थोड़ा सा एफ़र्ट डालते हैं, तो आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और हर दिन आपके लिए एक नई मेमोरीज़ के साथ भी आ सकता है। अगर आप कोई पौधा भी घर पे लगाते हैं तो उसको आप पानी देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको रोज़ सुबह शाम देखते हैं और जब उसमें कोई फ्लावर आता है तो आपको खुशी महसूस होती है। इसी तरह से शादीशुदा ज़िंदगी भी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आपको समय समय पर उसकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। उसमें प्यार होना चाहिए, उसमें रोमांच होना चाहिए, उसमें सेक्स होना चाहिए। तभी वो रिश्ता मजबूत होगा, तभी वो रिश्ता पनपेगा और तभी वो रिश्ता आपको खुशी दे पाएगा। लाइफलेस मैरिजेस को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आप उसको सुने, हो सकता आपको कुछ समझ में आए इस चीज़ पे। हेल्दी कम्युनिकेशन, अगर आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और एक दूसरे के लिए केयर, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टफुल होना एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके काम के लिए, उसके विचार के लिए। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग और दोनों को होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ ही हस्बैंड को रिस्पेक्ट करती रहे, जो हमारी इंडियन सोसाइटी की सोच है। हस्बैंड को भी उतना ही अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। स्पेस देना, हर रिश्ते में स्पेस देना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में स्पेस देना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आप कभी सफोकेटेड ना महसूस करें। आप अपने फ्रेंड्स रखना चाहते हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहते हैं, तो इस पर किसी एक दूसरे को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हेल्दी सेक्सुअल रिलेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए, एक दूसरे को ज़्यादा समझने के लिए और रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए। ज़्यादातर जो मेरे पास महिलाएं आती हैं, अगर वो 35 प्लस हैं या 40 प्लस हैं, तो उनकी ऐसी सोच होती है कि अब इस उम्र में आके मुझे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, मेरी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं। लेकिन ये शायद गलत है, ये शायद आपकी अपनी सोच है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ रिश्तों को, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को बहुत ज़्यादा मजबूती देती है, उसको क्लोज़ लाती है। तो महिलाओं को थोड़ा अपनी इस सोच पे काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप एक अच्छी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ में इन्वॉल्व हैं तो कुछ हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जो आपको ज़्यादा लंबे समय तक यंग रखते हैं, आपकी खूबसूरती को भी और बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस चीज़ को समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और महिलाएं अपने आप को तुरंत कट ऑफ कर लेती हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से। लेकिन कभी कभी कुछ हैं जो बहुत सप्रेस भी करती हैं। ऐसी भी महिलाओं से मुलाकात हुई है जिनमें दोनों पार्टनर्स की सेक्स डिज़ायर सेम नहीं है, लेकिन उसमें फीमेल्स अपने आप को सप्रेस कर रही हैं, अपनी सेक्सुअल इमोशंस को। उसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उनके मूड में इरिटेशन होना, एक चिड़चिड़ापन हो जाना, ये भी बहुत आम है। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाती कि जब हम सप्रेस करते हैं किसी डिज़ायर को तो वो किस तरह से फिजियोलॉजिकली, शारीरिक रूप से निकल कर के आती है।
कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा, बहुत ही हेल्दी बना के रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कभी ख़त्म नहीं करना है, बातचीत कभी बंद नहीं करनी है। एक अच्छा कम्युनिकेशन करिए। आप सुबह की चाय पे भी एक साथ बैठ सकते हैं, आप शाम की चाय पे भी एक साथ बैठ सकते हैं, और सिर्फ अपना ही मत बोलिए। ज़्यादातर महिलाओं की आदत होती है वो सिर्फ अपने ही चीज़ें एक्सप्रेस करती रहती हैं। आप अपने हस्बैंड की भी सुनिए और दोनों एक दूसरे से बातचीत करें। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन में कभी भी पुरानी वो लड़ाई झगड़े लेकर के मत आइए, जो अक्सर कपल्स बहुत गलती करते हैं कि जब भी वो कम्युनिकेट करने बैठते हैं, कोई बहुत पुराना, आज से 10 साल 15 साल पुराना किस्सा उठा लेते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा किया था, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया था। तो वो आपका कम्युनिकेशन एंड होता है फिर लड़ाई झगड़े में। तो ये याद रखें, जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो पास्ट हो चुका है वो हो चुका है, उसके बारे में आपको कुछ डिस्कस नहीं करना है। आज की जो ज़िंदगी है, अब जो लाइफ चल रही है, उसको आगे और बेहतर बनाना है, तो हम आज पे कम्युनिकेशन को बेस्ड रखें। हेल्दी कम्युनिकेशन इसीलिए कहा जाता है कि आप हेल्दी कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। स्पेस दें एक दूसरे को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरतों के अंदर बड़ी आदत होती है, आदमियों में भी होती है, एक दूसरे का मोबाइल चेक करने लगना। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, कपल्स हैं, बहुत साल से शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखें। और मोबाइल चेक करना, फिर आप किसी का कम्युनिकेशन, बातचीत को बीच से पढ़ते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, और आप उसको एक गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो अक्सर हस्बैंड वाइफ के बीच में ये भी एक बहुत बड़े झगड़े की जड़ होती है। तो स्पेस दें अगले को कि वो भी उसके भी अपनी लाइफ में दोस्त हो सकते हैं, पर्सनल अपनी फ्रेंड्स हो सकती हैं, लड़के के भी कुछ क्लासमेट्स हो सकते हैं। तो स्पेस देना वो रिश्तों को हमेशा और बॉन्डिंग बढ़ाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसके स्पेस के ऊपर ध्यान दें। हर समय उसके चीज़ों पे मत जाने, अभी तुम्हारी किससे बात हो रही थी, अभी तुम कौन सी मीटिंग में जा रहे हो, अभी तुम क्या कर रहे हो, उतना ही जाने। जानना ज़रूरी है कि कौन मेरा लाइफ पार्टनर कहाँ पे है इस समय, लेकिन क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, हर समय मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे दिखाओ। इस तरह का जो नेचर है, इस पर आप थोड़ा सा लगाम लगाएं अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा और मजबूत बनाना चाहते हैं। और महिलाओं को अपनी सोच में भी थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है कि सेक्सुअल लाइफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट शादीशुदा ज़िंदगी को और मजबूत बनाए रखने के लिए। केयर करें, एक दूसरे की परवाह करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हस्बैंड का ध्यान रखें कि उसने खाना खाया या नहीं खाया, तबीयत ख़राब है तो दवाई ली या नहीं ली। हस्बैंड का भी उतना ही रोल बनता है, उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी वाइफ का ध्यान रखें। एक चीज़ बहुत बार बार आती है मेरे सामने, जो हाउस वाइफ हैं, जो महिलाएं घर में रहती हैं, जो जॉब नहीं करती हैं, ऐसा आदमी की सोच होती है कि वो दिन भर कोई काम नहीं करती हैं। लेकिन ये सोच पे आपको चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जो घर को संभाल रहा है वो सारा दिन बहुत सारे रोल निभाता है और बहुत सारी जिम्मेदारियां अपनी डील करता है, तभी आप बाहर ऑफिस में ओपनली, खुले दिल से और बिना चिंता के काम कर पाते हैं। तो आप उनके, ये भी एक तरह का एक प्रोफेशन ही है, उसको भी रिस्पेक्ट करिए। एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई सैलरी नहीं है, आपसे वो सिर्फ केयर, आपका लव, आपकी रिस्पेक्ट चाहती हैं, तो वो दें आप उनको। तो रिस्पेक्ट बनाना, केयर बनाना, लव रखना और एक हेल्दी कम्युनिकेशन रखना वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे ध्यान दे दें तो शायद हम रूममेट्स नहीं, एक बहुत अच्छे कपल बन करके एक साथ रह सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, और लेकिन मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे हर एपिसोड को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ उसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, जिससे जैसे ही मैं कुछ नया एपिसोड लेके आऊँ तो वो आप तक सीधे पहुँच सके। थैंक यू सो मच।